अभी हमने सिर्फ ऊपर के लेवल पर, जैसे अगर आप सबको पता हो तो हमारा जो माइंड है वो दो लेवल्स पे डिवाइडेड है। उसको एक तो कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस पार्ट। द कॉन्शियस माइंड इज ओनली 10%। तो अभी आपने जो 2 हफ्तों में काम किया है ना, वो सिर्फ 10% काम किया है, ठीक है। एंड द रेस्ट 90% इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो अब हम द नेक्स्ट 2 वीक, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तो हमने ये 2 हफ्ते अटेंशन रखा, हमने क्लास अटेंड की, हमने रोज चार्ट दिया एंड इट वर्क। लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली इसकी रूट से इसको चेंज करना चाहते हैं, तो दीज नेक्स्ट 2 वीक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब इन 2 हफ्तों में हम डीप जाएंगे, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। और जैसे सिस्टर ने कहा, थॉट, एंगर इन थॉट को, आज के सेशन में हम एंगर इन थॉट को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे। और ये जानेंगे कि उसका सोल्यूशन कैसे करना है, हाउ टू रियली गेट दैट सोल्यूशन। So now the very first thing that I would like you all to do is, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। एंड बिफोर बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट, आई वांट यू टू डू सम सेल्फ रिफ्लेक्शन। और ये थोड़ा डीप है, ये जो हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये थोड़ा डीप है। यू हैव टू चेक व्हाट आर द आउटसाइड ट्रिगर्स जिनके कारण आपको अंदर, है ना, अंदर हमें एंगर, ठीक है। अब एंगर के इनसाइड की क्या किस किस तरह से आता है, ठीक है। तो पहले हम आउटसाइड को जानेंगे, फिर इनसाइड को जानेंगे। तो आउटसाइड हमें एंगर थॉट्स में कब आता है? थॉट्स में, है ना। क्योंकि वर्ड्स पे जब आता है, एक्शन में तब आता है, उससे पहले मेरे संकल्प, मेरे मन में पहले एंगर, इरिटेशन, ये सब आता है। तो कौन से ऐसे आउटसाइड ट्रिगर्स हैं, है ना। आप सभी पहले 1 मिनट के लिए, बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग एंड बिफोर आई टेल यू एंड आई शेयर द स्लाइड्स विद यू, आई वांट कि आप 1 मिनट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और चेक करें डीपली कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी यू नो लोग हैं या बिहेवियर है लोगों के, जिनके कारण मेरे अंदर में, है ना, मेरे मन में, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, थॉट्स ऑफ एंगर, एजिटेशन क्रिएट होते हैं। तो 1 मिनट साइलेंस में सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और फिर चैट बॉक्स पे लिखना शुरू करें, व्हाट आर दोज triggers that create anger in my thoughts. यस, अब आप चैट बॉक्स पे लिखना शुरू कर सकते हैं। कोई लाउड हार्श वॉइस, वर्ड्स, टोन यूज करे तब, कोई रफली एक्ट करे, कोई इरिटेटिंग रेलेवेंट बात करे तब, बाय पीपल्स बिहेवियर, लाइज ऑफ अदर्स, जब कोई हमसे झूठ बोलता है, वेरी गुड, व्हेन दे इंटरप्ट और पोक अस, when I don't get what I expected, which means unfulfilled expectations. Very good, Neha ji. Expectations from others. जब कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं करता, दिस ऑल्सो कम्स अंडर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि दूसरे हमें अंडरस्टैंड करे। और इनफैक्ट जो पहले भी बोला कि बिहेवियर दूसरों के, है ना, दूसरे हमसे झूठ बोलते हैं, ये भी एक्सपेक्टेशंस में आता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे सच बोले, वो हमसे प्यार से बात करे ना। Ma'am, only when someone talks bad about my character, when my colleagues talks bad things about my character, वो फिर नहीं निकलता माइंड से। I try so many things to not to think. सॉरी बोलने पर भी जब कोई माफ ना करे तो क्रोध आता है ना। हम सॉरी बोल रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट। बिहेवियर, when things not happen according to me, which I
when things don't get planned and don't happen as what I have planned. Very good, Kiranji. If a person is not in line with me expectations, कोई मेरा insult करे तो, when best friend ignores you, when someone tries to act smart, guilt, someone's harsh words, expectations, when I'm not able to do what I decided. जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते, जब हमें गिल्ट होता है, रूड बिहेवियर, when someone lies to me, inequality, degrading women, when someone tries to control me, very good, जब हमें कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है, that's when I feel disturbed. People not fulfilling my expectation, what I expect. हर बात बोले, हर बात सुध बोले तो गुस्सा, हर बात बोले तो something I don't understand. Criticism and always you are being let down. When someone insults, जब कोई हमसे झूठ बोलता है तो ये बहुत बड़ा कारण है ना? ठीक है. Irresponsibility. If I tell my child to do his work and he doesn't, again expectation, yes. Do not get importance when manipulation. ठीक है. तो मैंने ये पाया कि हमारे मेजॉरिटी रीजंस जो है गुस्से के, वो एक्सपेक्टेशन, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, अनफुलफिल्ड डिजायर. इफ समवन प्रोवोक्स, स्कोल्ड्स, है ना. अब हम देखते हैं, हमने भी कुछ रिसर्च किया, मैंने इस हफ्ते में कुछ रिसर्च किया विद इन माई फ्रेंड सर्कल, और मैंने कुछ कुछ रीजंस निकाले हैं जो कि मैं आप लोगों से अभी शेयर कर रही हूँ. ठीक है. सो लेट मी जस्ट, when things didn't go as planned, unfulfilled expectations, unfulfilled desires, when I'm not able to express myself, or when I'm not able to say no to others, when someone lies to me, getting no acknowledgement or appreciation from others, criticism or control, or when someone is trying to dominate me, when I'm not getting proper sleep, तो मैं सारा दिन irritate रहती हूँ, craving for sugar, when there is pain in the body, when I don't get validation, वही acknowledgement में, yes, है ना, and when there is excessive dryness in body, basically where there is pain in the. So these all are the outside. ये सारे outside triggers हैं, ठीक है, जिनके कारण हमें गुस्सा आता है. ये हम सब ने, इन सब में ऑलमोस्ट लॉन्ग इलनेस, यस, इन सब में ऑलमोस्ट सारे वो आ गए जो ऑलमोस्ट वी कवर्ड ऑल द रीजंस जो कि मेरे थॉट लेवल पर, मेरे एक्शन लेवल पर, मेरे वर्ड लेवल पर हमें क्रोध दिलाते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, है ना, टू रिकॉग्नाइज कि मुझे किसी भी सिचुएशन में, है ना, टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वुड लाइक टू टेल, कोई भी सिचुएशन जब आपको डिस्टर्ब करे आपकी लाइफ, सबसे पहले बैठकर आप ये देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज द ट्रिगर, वो क्या बात है, वो क्या ट्रिगर्स हैं, ठीक है, जिसके कारण आई एम फीलिंग डिस्टर्ब. इसीलिए मेरा हर सेशन सबसे पहले इसी से स्टार्ट होता है, टू डू सम सेल्फ रिसर्च, टू डू सम चेकिंग वेयर इज द प्रॉब्लम. एंड yes, I'm just showing the list here. Low self-esteem, very good. Yes, when I compare myself with other and when I found that they are better, so that also comes under low self-esteem. So I'm sharing this list again. Okay, when things didn't go as planned, unfulfilled expectations, unfulfilled desires, when I am not able to express myself, कई बारी हम बहुत, there are people who are very introvert. They are not able to express themselves. And this is what, this is not, maybe I don't want to do this. And because of that also, जब हम किसी को ना नहीं बोल पाते, तो भी हम irritated रहते हैं, disturbed रहते हैं. When someone lies to me, getting no acknowledgement or appreciation, criticism or control or dominate, bad sleep, craving for sugar, pain in the body, or excessive dryness in body or brain. Now,
The second step, let's move to the next step. Next step is what are the signs to look. अभी ये हमने बाहर की ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज किया, अब हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि मेरे अंदर यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है ना। ये नहीं हो कि वो वर्ड तक, वर्ड लेवल पर मेरे शब्दों में ये दिखे या मेरे एक्शन में, उससे पहले ही हमें पकड़ना है। तो अंदर मुझे कौन से ऐसे साइंस है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको रिकॉग्नाइज करके मैं ये समझ सकती हूँ दैट माय थॉट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द इन द डायरेक्शन ऑफ एंगर, और व्हाट आर दोस साइंस। अब फिर से सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे और चेक करेंगे इंटरनली, अंदर मन में क्या होता है, व्हाट आर दोस साइंस, व्हाट इन इनसाइड, ठीक है, क्या मुझे फील होता है विच टेल्स मी दैट आई एम गेटिंग एंग्री थॉट्स, दैट आई एम गेटिंग एंग्री थॉट्स। उनको रिकॉग्नाइज करना थॉट लेवल पर हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीक हमारा यही टास्क है कि अपने गुस्से को थॉट लेवल पर पकड़ना, उसको शब्दों में और कर्मों में आने ही नहीं देना। लेट मी होल्ड देम, लेट मी पिक देम एट द थॉट लेवल। तो चलिए फिर से 1 मिनट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, फिर से 1 मिनट के लिए चेक करेंगे वो कौन से ऐसे सिम्टम्स साइंस हैं जिसको मुझे पकड़ना है, पूरे हफ्ते पकड़ना है कि मुझे अब गुस्सा यहाँ पर आने लग गया। चलिए 1 मिनट के लिए फिर से लेट्स जस्ट टेक अ पॉज। तो अब आप अपने लिखना शुरू कर सकते हैं। ब्रीथ इंक्रीज, यस रिया जी ने बहुत अच्छा लिखा कि हमारी ब्रीदिंग इंक्रीज होगी। उससे भी पहले ये ब्रीदिंग भी हमारे बॉडी में आ गया, उससे भी पहले थॉट लेवल पर डिस्करेजमेंट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग लो। थॉट लेवल पर कैसे पता चलेगा मुझे डिस्करेजमेंट है, क्या क्या है, थॉट लेवल पर और गहरे जाओ। Feeling uneasy, very good, Neha ji. Overthinking, not happy, checking mobile again and again, not able to concentrate on my routine. Absolutely to the point. These are the symptoms जो हमें देखने हैं. Irritating, very good. उसको पकड़कर दिमाग में रखना और बार बार सोचना। क्लिंचिंग द जॉ, हाँ जॉ को बार बार करना। इरिटेशन, कुछ करने का मन नहीं होगा उस समय। When someone insults or tries to disrespect, again ये बाहर का है, ये नहीं, not this. Internal, यहाँ पे overthinking, मोबाइल बार बार, ये भी बाहर है, और गहरे जाओ। Irritation is right, mind keeps ticking, कुछ नहीं करने का मन करना। Tensed, disturbed mind, hurt feel करना, very good. Getting irritated, veins of brain get stretched, feeling sad, feeling irritation, insecure, unconscious, not sleeping every night, loss of confidence, not able to think other things, अपने साथ बातें करना, okay, not to talk to, हाँ दूसरों से बात नहीं करना, less secure, stressed, feeling compared, heaviness in the heart, आज खाना नहीं बनेगा, okay, triggered, depressed, feeling stressed, incapable, gets emotional, stressed, feeling disrespectful, feeling like सुना दूं इनको खूब, but taking pause that time. Feel should cry, feeling like crying, don't feel like indulging in anything. Feeling anxious, irritation, loss of confidence, depressed, hopeless, too much depression. Okay, ये सब signs से पहले भी है ना, wanting to walk away, feel irritation, very good, very good. All these, अब आपको क्या करना है, आपको इन triggers को
इतने लेवल तक नहीं जाए, थॉट थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो उसी समय पकड़ना है, उसी समय अवेयर होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अपने घरों में कैमरास लगाए होते हैं ना, तो चेक की कोई वहां कैमरा में अगर हमें कोई दिख जाता है कि यहाँ से वहां आता है, उसी समय हम चौकन्ने हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाए, है ना, तो हम साथ ही क्या हो जाते हैं, एकदम से हम कहते हैं अभी से हम थोड़ा इसको रेस्ट कर ले, अब परहेज ले ले, तो आगे ये वायरल नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। उसी लेवल पर अगर हम, जब कम होता है, जब जब उसकी इंटेंसिटी कम है, इनसे इंटेंसिटी कम पर पकड़ना है, ये है। डिप्रेशन तक चले जाए, एंजाइटी तक चले जाए, उतना दूर नहीं, उसकी इनसे अभी इंटेंसिटी लो है, अभी सिर्फ डिस्टर्बेंस लेवल पर है ना। अब मैं आपको वो साइंस शेयर करूंगी जिनको आपको अगले हफ्ते पकड़ना है, इतना आगे नहीं जाने देना है उनको, उनको पहले ही हमें पकड़ लेना है। फीलिंग डिस्टर्ब, अनईजी फीलिंग, है ना, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज साइंस, what are the signs that when we have to look for एजिटेटेड फील करना, अनकंफर्टेबल फील होना, अपसेट हो जाना एकदम से, रिजेक्शन फील करना, दैट आई एम बीइंग रिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेशन होना, किसी भी बात के कारण मूड ऑफ होना, इरिटेशन, ये सब बहुत इनिशियल लेवल्स है, बहुत छोटे लेवल पर, बहुत कम। अभी उसको हमने बढ़ने नहीं दिया, वो हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे सेल्फ एस्टीम तक नहीं पहुंचा, हमने उसको एजिटेटेड मीन्स दैट एकदम से, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खिजपन, खिजा हुआ व्यक्ति, है ना, जो जब देखो हर बात पे एकदम से खिंच के बात करता है, बड़ी रफली बात करता है, एजिटेटेड रहता है। हाँ, सो ये हमें साइंस को, ठीक है, इन साइंस को हमने अगले हफ्ते पकड़ना है, इसी लेवल पर हमें चेंज करना है, इससे आगे उसको बढ़ने नहीं देना। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, अपसेट क्यों हुई मैं, इसी इसी को चेंज करना है। साइलेंट बैठना, मगर अंदर ही अंदर थॉट चलते जाना, है ना। यस, तो इन सब चीजों को हमें, गुस्से को, चिड़चिड़ापन, ये चिड़चिड़ापन भी कह सकते हैं, हमें इसी लेवल पर पकड़ना है। ठीक है, अब लेट्स से आपने अगले हफ्ते पकड़ लिया, है ना, लेट्स से देयर इज वन फाइन डे व्हेन यू आर फीलिंग, आपका मूड ऑफ है, आप किसी बात के कारण डिस्टर्ब्ड हो, आप कोई बात को लेकर यू आर फीलिंग लो, ठीक है, और यू आर फीलिंग इरिटेटेड, ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 2 पहले हमने आउटर ट्रिगर देखे, स्टेप 1 हमने आउटर ट्रिगर देखा, स्टेप 2 हमने इनर ट्रिगर देखा, अब स्टेप 3 है हाउ टू कंट्रोल और चेंज दोज इमोशंस। डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, दूसरे, अब जैसे आपने पहले कहा, दूसरे ने कुछ कहा, दूसरे ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई। एक सिंपल सा एग्जांपल, स्टेप 1, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे बच्चे ने या मेरे हस्बैंड ने, या मैंने जो भी कहा था उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया। स्टेप 1 इज वी अंडरस्टैंड दिस इज द आउटसाइड ट्रिगर। स्टेप 2, मैं अपने अंदर चेक कर रही हूँ मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे अंदर हर्ट क्रिएट हो रहा है, मैं अपसेट हो रही हूँ, मैं इरिटेटेड सी फील कर रही हूँ, दिस इज स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 is how do I control those thoughts? How do I change those thoughts? How do I transform those thoughts? That is our step 3. ठीक है, तो क्या करेंगे, है ना, अब हम फिर से सेल्फ रिस्पेक्ट, बिफोर आई टेल यू, स्टेप 2 इज सिम्टम्स, यस, स्टेप 2 इज सिम्टम्स, राइट, है ना, बिफोर आई टेल यू हाउ विल यू डू, हम फिर से सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे फॉर अ मिनट। आपको किसी ने कुछ कहा, ठीक है, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई, किसी ने आपको कोई हार्श वर्ड, एनीथिंग, आउटसाइड ट्रिगर आया, इनसाइड मेरी डिस्टर्बेंस शुरू हुई, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी स्टेप 3, हाउ एम आई गोइंग टू चेंज दिस विद इन द थॉट लेवल, विदाउट talking anything, without speaking anything, without getting into my body,
ठीक है, मेरे एक्शंस में नहीं आए, मेरे वर्ड्स में नहीं आए, लेकिन थॉट लेवल पर ही चेंज हो। दिस इज आवर स्टेप 3। सो लेट्स टेक अ पॉज, 1 मिनट का पॉज फिर से लेते हैं, और मुझे इन थॉट्स को कैसे चेंज करना है उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ 1 मिनट पॉज। लेट्स स्टार्ट नाउ। यू स्टार्ट टाइपिंग ऑन द चैट बॉक्स कि हमें क्या करना है। डीप ब्रीदिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, original identity. I am a peaceful soul and I am the child of God. Expecting the people, situation, accepting the people, situation as they are, be it rejection, non-acknowledgement or anything. Acceptance. Very good, Riya ji. जिसके साथ गुस्सा हो उसके साथ खुलकर बात करो, क्लियर करना। Affirmations about qualities of souls. Just think about the positive aspect, change the pessimistic thought with optimistic one. Think about good things in life. Beautiful, Kiranji. By reading and watching to divert our mind. अपने mind को किसी और चीज में engross कर देना, divert कर देना. Okay. Stop or pause, observe, change or shift. Change long, take long breath. And as you said, giving affirmation to yourself, prior preparation of mind by how to react on any particular situation. Be mindful of your thought. Just keep silent. This I want to learn what I have to do, Didi. We will share. At that moment, if I take a pause without replying, if start thinking about a good song, if I start thinking about a good place, use SOS. I can't understand at this moment. Be silent. हमें soul conscious में आ जाना चाहिए. Have no clue. Totally dependent on PK sisters. They may have different perception. Check yourself, positive thoughts, and see good in everyone. Keep everything on board. Okay, चलिए. अब हम आपको solution बताएंगे. We'll listen good music and we'll try to understand the situation. Very good. Spend time in nature. Observe the thought slowly. Let the speed of that thought go slow. Very nice. आप सबने जो कहा है, very good, very nice, है ना? ये हमें क्यों रिफ्लेक्शन जब हमारे अंदर से आता है ना कुछ, तो वो ज्यादा पावरफुल होता है जब हमें कोई और बताता है ना? अभी हम तो बताएंगे, वी आर हेयर टू टेल यू, बट व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्फ, तो जब सिचुएशन आती है ना, तो हमें वो सबसे पहले याद आता है. Don't let the thought take over you. चलिए. Now let's start. Let me tell you what, what have been my experience so far and how I have overcome this. तो सबसे पहले है अवेयरनेस, जो हमने पहले उस पे किया. तो सबसे पहले हम अवेयर होंगे, है ना? अवेयर हो गए कि देयर इज सम इरिटेशन, सम डिस्टर्बेंस इनसाइड. देन रियलाइजेशन, रियलाइज करना कि दिस इज something that I need to change. And when I realize that anger is not outside, ठीक है, when other person will listen to me, when other person will change, when other person will fulfill my expectation, but when I have to change. Third, replacing it with wise, happy thoughts. And for that, we have to scan out our subconscious mind. उस समय हम कौन सी सोल्स हैं जो पॉजिटिव और हैप्पी थॉट सोच पाएंगी? केवल वो आत्माएं सोच पाएंगी
जिनके सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, वो डेटा ऑलरेडी है। ठीक है, अगर मेरे अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक नहीं है, अगर मेरे अंदर हैप्पी थॉट्स का स्टॉक नहीं है, तो मुझे उस समय याद नहीं आएगा। हाउ टू स्कैन सबकॉन्शियस माइंड? उसको स्कैन करना है अंदर जाके, क्या मैं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली सोच सकती हूँ? कैन आई क्रिएट सम पॉजिटिव थॉट? वो कौन क्रिएट कर पाएगा? जो पॉजिटिव कंटेंट को दिन रात कंज्यूम करता है। अगर हम सोचे हम दिन रात नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस सिचुएशन में मैं कुछ पॉजिटिव सोचूं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना? Experimenting with good blessings. Anger usually comes when unexpected events happen. एकदम से कुछ हो जाता है जो प्लान नहीं होता है. So answering to self that everything happened for a good reason. सबसे पहले उस आत्मा के प्रति, जिस आत्मा के प्रति हमें गुस्सा, वाइब्रेशंस, इरिटेशन की, डिस्टर्बेंस की आ रही है, try to send them good, good wishes. Try to use, experiment with, if your heart is that wide, अगर आपका हार्ट उतना विशाल है, हृदय, कि हम उन सिचुएशन में ब्लेस कर सकते हैं उस आत्मा को, वेरी पावरफुल टूल, है ना? लगता बहुत डिफिकल्ट है, बट है बहुत इजी, और बड़े पावरफुल रिजल्ट है। उसी समय वो एनर्जी चेंज हो जाती है। मतलब कि लेट्स से आपको किसी ने, आपके आपके फैमिली मेंबर ने क्रिटिसाइज किया किसी का, अब, या फिर गुस्सा किया, या आप पर कोई चिल्लाया, अब उस समय उस पर क्रोध ना करके, हर्ट ना करके, जब हम उस आत्मा को ये सोचते हैं कि ये आत्मा कितनी पेन में है, इसके अंदर कितना दर्द है, जिसके कारण उसके बाहर ये एक्शन निकल रहे हैं, तो हम उस आत्मा के प्रति उसको ब्लेस कर पाते हैं कि ये आत्मा को भी, परमात्मा की वो सुख, वो शांति, वो धैर्यता उसके जीवन में है। हमारे मन से उनके लिए कोई, बद्दुआ, या कोई हार्श फीलिंग, या कोई यू नो डी यू नो डीमोटिवेटेड, या उस तरह से कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं निकलता, लेकिन सिर्फ ब्लेसिंग्स निकलती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, जब हम ये सोचते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, इट इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीजन, जब हमें पूरा विश्वास है, पूरा 100% विश्वास है, निश्चय है अपनी लाइफ पर, अपनी डेस्टिनी पर, ठीक है, और ये हमारी लाइफ में हो रही हर सिचुएशन पर, दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीजन, जब अंदर में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो स्टोर्ड है, मेरा एक संस्कार बन गया है, तो मैं इसको बहुत जल्दी संकल्पों में, थॉट्स में ला सकूंगी, सिचुएशन में इसको अप्लाई कर सकूंगी, है ना? एंड देन फोर्थ, not reacting when others get angry, by answering the self that it's their संस्कार, वो उनके संस्कार है ना? और मेरे संस्कार क्या है? माय संस्कार इज ऑफ पीस, इज ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना? उनके उनके संस्कार और मेरे संस्कार दोनों डिफरेंट है। हिज देयर जर्नी एंड माय जर्नी बोथ इज डिफरेंट। तो जब हमें मेन क्या करना है, देखो ये सब जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ऑल दीज पॉइंट्स हैव वन कॉमन थिंग, आई नीड टू चेंज माय थॉट्स। उस समय मुझे ऑटोमेटेड जोन पे नहीं वर्क करना, ऑटोमेटेड जो थॉट्स चल रहे हैं उस पे नहीं करना, लेकिन कॉन्शियसली मुझे या तो उनको ब्लेस करना है, या तो पॉजिटिव सोचना है, या फिर मुझे पॉजिटिव अभी मे बी, या उस पूरी सिचुएशन के बारे में ये सोचना है कि इसमें भी कुछ अच्छा है, मे बी आई एम नॉट एबल टू सी, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग गुड अबाउट इट, है ना? तो इन सब का जो रूट है वो है थॉट लेवल पे वर्क करना। तो मेरे थॉट्स किस प्रकार के हैं, आज हम थॉट्स के बारे में और डीपली थोड़ा जानेंगे। सो लेट मी शेयर विद यू a presentation a bit about thoughts, थोड़ा सा हम थॉट लेवल को समझे।
सो थॉट्स क्या है? थॉट्स आर सीड्स फ्रॉम विच आवर वर्ड्स, एक्शन एंड हैबिट्स ग्रो। थॉट्स, हम आज बीज पे काम कर रहे हैं, जो सीड, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर बीज नहीं ठीक है तो सब कुछ खराब हो सकता है। तो थॉट्स वो बीज है जो हमारे वर्ड्स, एक्शन और हैबिट्स को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। थॉट्स से वर्ड्स, वर्ड्स से एक्शन, एक्शन से बिलीफ, बिलीफ से हमारा बिहेवियर, बिहेवियर से हमारी पर्सनालिटी और पर्सनालिटी से हमारी डेस्टिनी बनती है। तो हमने, देखिए, एक्शन पे काम किया फर्स्ट वीक पे, हमने वर्ड्स पे काम किया, और इस हफ्ते हम सबसे इम्पोर्टेंट है थॉट्स, उन पे काम करेंगे। तो 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कितने प्रकार के संकल्प हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स: पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड बेस थॉट्स। Positive thoughts are thoughts that bring joy, peace, love, hope, mercy, honesty, harmony, tolerance, enthusiasm, cooperation, understanding. Just few example, है ना, जो इन फीलिंग्स को मेरे अंदर इमर्ज करे और दूसरों के अंदर इमर्ज करे, वो है पॉजिटिव थॉट्स, है ना। Sister, what if the other person is doing harm by snatching our materialistic things which we own? What to do when the other person? I will take this in the end, sister. मैं इसको end में देती हूँ. Let me first complete. फिर आते हैं negative thoughts. Negative thoughts हैं anger, stress, ego, laziness, revenge, carelessness, criticism, jealousy, attachment, greed, and like this, many, all those thoughts that create lot of disturbance, है ना, inside. चाहे वो क्रोध के हो, चाहे वो आलस्य के हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म के, चाहे वो किसी से जेलसी हो, चाहे किसी से कोई किसी प्रकार का लालच हो, वो सब नेगेटिव थॉट्स है। नेसेसरी थॉट्स है हमारे आम रूटीन के, वर्क के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, रूटीन के रिलेटेड, प्रोफेशन के रिलेटेड, स्टडीज के रिलेटेड, जिनका हमारी लाइफ में ना पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना नेगेटिव। और वेस्ट थॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर वेस्ट थॉट्स, जो कि हम पास्ट के, है ना, कई भाई बहन हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि 5 साल पहले मेरी मदर ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चे ने मुझसे चिल्लाकर बात की थी, मुझसे क्रोध में बात की थी, और मैं आज तक नहीं वो बात भूला, है ना। तो हमने क्या किया है, उन्होंने एक बार ही मुझे वेस्ट पकड़ाया, लेकिन मैंने रोज उस वेस्ट को जिया, रोज उस वेस्ट को जिया, रोज वो वेस्ट थॉट क्रिएट किए। इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये है हमें अगर अपने थॉट लेवल पर एंगर पे काम करना है तो मुझे ये जानना होगा कि मेरे कितने प्रकार के थॉट्स चलते हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से वेस्ट है। क्या आप जानते हो एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग पूरे दिन में कितने थॉट्स क्रिएट करता है? एज पर द लेटेस्ट रिसर्च, है ना, WHO ने ये रिसर्च निकाली है, ठीक है। क्या आपको पता है हम डेली में, ठीक है, कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं ऑन एन एवरेज? 5,000 थॉट्स, 6,000 थॉट्स, 60,000 थॉट्स, 50,000 थॉट्स, इज इट? ओ माय गॉड, ओके, more than 30,000 thoughts. Okay. On an average, a human being creates around 8,000 thoughts. ठीक है, on an average. अब ज्यादा, जिसको बहुत एंजाइटी, जिसको ओवर थिंक होता है, वो 10,000 से ऊपर भी जा सकता है, हाँ जी, है ना। और अगर कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके 8,000 से 6,000 भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 8 to 9,000 थॉट्स हम पूरे दिन में क्रिएट करते हैं। और अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कल आपने कोई 10 या 20 थॉट्स क्रिएट किए, या आज पूरे दिन में कोई 10 या 20 थॉट्स कौन से क्रिएट किए, उनकी कैटेगरी क्या थी? क्या वो पॉजिटिव कितने क्रिएट किए, नेगेटिव कितने क्रिएट किए, एंगर थॉट्स, तो क्या कोई मुझे बता सकता है? डू वी हैव दैट मच ऑफ अवेयरनेस? नो, वी डोंट, वी डोंट एक्चुअली में। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पड़ोसी ने आज क्या खाया, उसने आज क्या पहना, है ना,
आज सेलिब्रिटीज के लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, किसने किसको क्या कहा ट्विटर पे, तो वो हमें सब पता है ना। हम मून पे जाके, हम यूएस में क्या हो रहा है ना, कौन सी इकोनॉमी डूब रही है, कौन सी इकोनॉमी, वी नो एवरीथिंग। बट इफ आई आस्क यू कि आपने आज पूरे दिन में कितने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, कितने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, कितने एंगर के थॉट्स क्रिएट किए, तो हमें वी डोंट नो, है ना। व्हाट अ आयरनी ऑफ लाइफ, पूरे बाहर संसार का पता है बट अपने भीतर क्या चल रहा है उसका ही नहीं पता है। आपकी मशीनरी रोज 6,000 से 8,000 से 9,000 थॉट्स, विचार क्रिएट कर रही है। आप ही क्रिएटर हो और आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या क्रिएशन हो रहा है। फिर हम सोचते हैं यार ये क्यों हो रहा है, यार ऐसे क्यों हो रहा है, ये अनकंट्रोलेबल बिहेवियर क्यों है ना। हमें पता ही नहीं, हमारा सारा टेंशन तो बाहर मुक्ता की तरफ है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, वो फलाने ने क्या खरीदा, उसने क्या पहना, उसने क्या कहा, उसको वी आर सो इंटरेस्टेड। इंटरनल तो हम जब बैठते हैं तो आते कहते हैं दीदी हमसे ना मेडिटेशन नहीं होती, हमें नींद आ जाती है, हमें ये आता है वो आता है। हमें अपने आप को तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो आवरसेल्फ, बट वी आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स लाइफ। सो दिस वीक हम क्या करेंगे, वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एंड काउंट ऑफ आवर इनर थॉट्स। वेरी गुड गौरव जी। क्या करेंगे इस हफ्ते, हम थॉट लेवल पर चेकिंग करेंगे। मेरे कौन से थॉट्स है ना मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मेरे कौन से थॉट्स मुझे मेरी एनर्जी को अप लेकर जाते हैं, मेरे कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मुझे फिर से व्यर्थ में लेकर जाते हैं, वेस्ट में लेकर जाते हैं, है ना। तो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ थॉट्स। पता है ना आपको क्या इफेक्ट होता है पॉजिटिव थॉट से, हमें वी बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, वी बिकम वेरी केयरिंग, वी बिकम वेरी पेशेंट, humble, focus on strength, we find opportunity in every challenge, every calamity of our life। हमें पॉजिटिव थॉट्स को कॉन्शियसली अगले हफ्ते, ये भी आपका एक होमवर्क है कि कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स के क्वांटिटी को बढ़ाना है। अगर मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ मोर कंट्रोल्ड हो, मोर कॉन्फिडेंट हो, मोर हम्बल हो, है ना, तो मुझे अपने पॉजिटिव थॉट के फ्लोज को बढ़ाना है। नेगेटिव थिंकिंग के क्या इफेक्ट्स होते हैं, वी फील अरे मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, हम बड़े डिटैच अनफ्रेंडली से हो जाते हैं, इससे नहीं बात करनी, उससे नहीं बात करनी, बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना। हमेशा दूसरों की गलतियां ही दिखाई देती है ना, दूसरों के हमेशा यार ये ऐसे फलाना नहीं ठीक करता, वो ऐसा नहीं करता, वो उसमें ये कमी है, मुझे उसके घर नहीं जाना, मुझे उससे नहीं बात करनी। और हमें हर अपॉर्चुनिटी में भी हम क्या कहते हैं, वो आप लोगों का एक बड़ा कॉमन सा वो है मुहावरा, है ना, दाल में कुछ काला है। जब बहुत सब कुछ अच्छा होता है तो आप लोग क्या कहते हो, नहीं दाल में कुछ काला है, विच मीन्स कि हमें अच्छी चीजों में भी कुछ नेगेटिव दिखता है। नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छा कैसे हो सकता है आज के टाइम में, नो 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 नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव थिंकिंग। ये मेरे सोचने का ऐसा ऐसा असर हो गया है कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, अच्छी चीजों में भी मुझे कुछ गलत ही दिखता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ ऑटोमेटिक थॉट्स इन्फ्लुएंस अस। जो ऑटोमेटिक, कोई मशीन है वो ऑटोमेटिक जोन पे चलती रहे तो क्या होगा, है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, बाहर के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, है ना, जो हमारी परसेप्शंस हैं, जो हम सेंस करते हैं, हमारी सेंसेशंस हैं, है ना, ये सब हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स जनरेट होंगे। आप ये अच्छी तरह से इस चीज को याद रखिएगा, है ना। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब ये सब, ये बाहर के ये जो ट्रिगर्स है ना, ये आपके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको फिर क्या करना है, आपको उनको कॉन्शियसली चेंज करना है, उनको बिहेवियर में नहीं लाना, उनको इमोशंस में भी नहीं लाना, उनको वहीं पर चेंज करना है। डोंट से अरे ये तो
बाहर ऐसे था, सिचुएशन ऐसी थी, है ना, मेरी आदत ऐसी है, मैं ऐसा ही ऐसे ही मेरे थॉट्स चलते हैं। ये सब ऑटोमेटिक थॉट्स को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? नाउ, है ना, we are going to reprogram the mind. This is very very important. सभी नोट करें इसको। ठीक है, हमें अपने माइंड की अगले हफ्ते रीप्रोग्रामिंग करनी है। कैसे करनी है? वी आर गिविंग यू अ फॉर्मूला, वी आर गिविंग यू अ स्पिरिचुअल टूल। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल सबको टूल्स चाहिए ना, कि कैसे हम जल्दी से कर सके, हमारे पास पेशेंस नहीं है। तो एक ये स्पिरिचुअल टूल है जिसको कहते हैं टीम। टीम में T stands for thoughts, E stands for emotions, A stands for actions and M stands for memory. तो हमें थॉट लेवल पर, हमें थॉट को ना इमोशन में कन्वर्ट नहीं होने देना। लेट मी जस्ट टेल यू वेरी 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 ब्रीफली, जो थॉट है वो जब इमोशंस बन जाते हैं ना, तो वो इतने गहरे हो जाते हैं कि वो एक्शन लेवल पे आ जाते हैं। और जब कोई भी चीज इन कर्मेंद्रियों द्वारा, मेरी आंखों द्वारा, मेरे मुख के द्वारा, मेरे हाथों द्वारा, ठीक है, कर्मों में आ जाती है ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके मेमोरी के फॉर्म में हमारे अंदर इम्प्रिंट उसका बन जाता है, जो फिर कभी नहीं मिट सकता। इट कैन नेवर बी इरेज्ड, इट विल बी देयर। उसको हम कम कर सकते हैं बट इट विल बी देयर। इसीलिए इसीलिए हम आपको ये कहीं पर भी, ठीक है, कितने भी आप एंगर मैनेजमेंट के सेशंस लगा लो, कितने भी कॉर्पोरेट उसमें आप चले जाओ, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स में चले जाओ, वेलबींग पे कितने भी स्पिरिचुअल कोच, कोई भी आपको थॉट लेवल तक इतनी डीपली चेकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता, है ना। ज्यादा से ज्यादा गूगल पे करके देख लो आप, वहां पे एंगर उस पे डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे डीप ब्रीथिंग करो, काउंट करो, ये सब करो। आउटर एक्शन लेवल पे कोई आपको थॉट लेवल, जितना हम आपको डीप लेकर जा रहे हैं, चेकिंग करवा रहे हैं, नोबडी इज गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। इसलिए इसको मिस नहीं करेंगे कोई, ठीक है। हमें थॉट लेवल पर उसको, वो इमोशन ना बढ़े। अच्छा मुझे ये बताइए, थॉट में और फीलिंग में क्या अंतर है? थॉट और फीलिंग में क्या अंतर है? साधना जी ने लिखा, आई रियली लाइक दिस रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, विश वी कुड रीप्रोग्राम आवर लाइफ ऑल्सो। यस वी कैन। अगर हम अपने माइंड को, आपने साधना जी रीप्रोग्राम कर लिया, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप अपनी लाइफ को भी रीप्रोग्राम कर सकेंगे। How to delete our subconscious? Yes, by reprogramming. Absolutely. What you said about emotions, feeling will be convert in actions. Selection of thought is equal to feeling. Okay, feeling is outcome from a thought. बिल्कुल सही वंदना जी ने कहा, feeling is an outcome from a thought. Thought is what goes in our mind. Feeling is what we feel, like angry. Then we attach emotion with thoughts. इमोशन का मतलब समझते हैं, ठीक है। इन मोशन, इमोशन, ई मतलब एनर्जी इन मोशन, है ना, उसको कहते हैं इमोशन। थॉट हमारी सोच दिमाग से, फीलिंग दिल से, भावना एक शुभ चिंतक है जो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग के द्वारा बताती है कि थॉट कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। very good रियाजी, गुड। some people are really going inside, बहुत अच्छा। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग देखो, thought is seed, result of thoughts is feeling। very good। ये आईफोन प्लीज आप अपना नाम लिखिए, so that हम कम से कम आपके नाम से तो आपको एड्रेस कर सके। थॉट सोचते हैं, फीलिंग फील करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। थॉट सोचते हैं, फीलिंग को फील करते हैं। फीलिंग टच माइंड। प्लीज सेंड दीज नोट्स ऑन व्हाट्सएप, वो आपको मिल जाएंगे।
अभी आप प्रेजेंट को एंजॉय करें विनीता जी, डोंट वरी, है ना। अगर मैंने एक भी पॉइंट ना मेरे अंदर चला गया ना, तो वो मेरा संस्कार बन जाएगा अभी के अभी, नोट करने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। Repetition of a thought forms a feeling in a mind. Nice, nice, very good. Or reading materials. Thought, first step, continuous thought creates feeling. Thoughts generate feelings. हाँ, तो आप लोगों को ये तो क्लियर है कि जो आप सब बड़े इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आप सभी बेफिक्र पतंग के स्टूडेंट्स हो, सारे दिनेश भाई जी को, आशीष भाई जी को सुनते हैं। सो ऑल आर वेरी इवॉल्व सोल्स, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। थॉट्स जो है वो फीलिंग से पहले है, इमोशन से पहले है ना। जिन हम कई बार कहते हैं ना, यार मेरे कुछ थॉट्स तो कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ थॉट्स तो रियल हो जाते हैं कई बारी, है ना। और कई बारी मैं सोचती रहती हूँ फिर भी नहीं वो होता। ऐसा होता है कईयों के साथ, कई थॉट्स जो हैं वो रियलिटी बन जाते हैं। हम कहते हैं अरे यू नो अगर कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता, कि ये तो मैंने ऐसे ही सोचा था। और कई थॉट्स ऐसा होता है कि हम कॉन्शियसली सोचते हैं फिर भी नहीं होते, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जिन थॉट्स के साथ फीलिंग अटैच होती है, जिन थॉट्स के साथ विजुअलाइजेशन अटैच होती है, जिन थॉट्स के साथ हम इमोशनली इन्वेस्ट होते हैं, वो रियलिटी बनते हैं, है ना। लेकिन जो थॉट्स सिर्फ और सिर्फ हम मंत्र की तरह रिपीट कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, चाहे वो एफर्मेशन हो, लेकिन उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, उसमें कोई इमोशन नहीं है, उसमें इमोशन नहीं, उसमें कोई यू नो हम इन्वेस्टेड नहीं है, हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है। मैं हो सकता है मैं रोज रात को 100 बारी 108 बारी लिख के सो रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत, लेकिन सुबह फिर मैं क्रोध कर रही हूँ। हाँ, रोज मैं कह रही हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन मैं फिर क्रोध कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसमें फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, आई हैव नॉट फेल्ट गुड, मुझे फील नहीं हो रहा, उस शांति को मैं फील नहीं कर रही हूँ। जब तक मैं उसको फील नहीं करूंगी, तब तक आई एम नॉट एबल टू चेंज माई संस्कार, आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग चेंज इन माई इमोशन, इन माई एक्शन, इन माई लाइफ। थॉट कौन से पावरफुल, अगर आप चाहते हो कि आपके थॉट्स मैनिफेस्ट हो रियलिटी में, तो आपको उसको ऐसे सोचना है जैसे कि वो रियल में है, जैसे कि वो रियलिटी है। शांति सिर्फ मैं शांत स्वरूप नहीं हूँ, वो शांति मेरे बॉडी का हर एक सेल, हर एक अणु उस शांति से वाइब्रेट कर रहा है। पूरा कमरा शांति की वाइब्रेशन से भर गया है, ऐसे फील करना है। व्हेन माय थॉट्स इज अटैच्ड विद डीप फीलिंग्स, व्हेन माय, कभी ऐसा होता है, कभी आप कुछ सोचते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में गूज़बम्प्स हो रहे हैं। कभी ऐसा किसी को फील हुआ कि आपने कुछ सोचा और आपकी पूरी बॉडी में दिस गूज़बम्प्स स्टार्ट्स हैपनिंग? होता है किसी को कि हमारे यू नो हम हमारे सारे अंदर के वो खड़े हो जाते हैं एकदम से, इट स्टार्ट्स टू स्टार्ट। होता है किसी को? डज एनीवन हैव एक्सपीरियंस दैट? लाइक भक्ति में भाव नहीं आएगा तो फीलिंग नहीं आती है, वो अनुभूति नहीं आती है, खाली मंत्र जाप करते रहते हैं। यस, एब्सोल्युटली। If I am not emotionally invested, then I will not be able to really create that magic, that change in my life, है ना। रोंगटे खड़े हो जाना, यस, निखिल जी ने बिल्कुल सही कहा, रोंगटे खड़े हो जाना। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने थॉट्स पे, अगले हफ्ते हम सब अपने थॉट्स पे काम करेंगे, है ना। उसके लिए हम कहाँ कहाँ चेकिंग करेंगे? सबसे पहले हमें जब भी ट्रिगर आए, ठीक है, जब भी कोई, हमें ये चेक करना है अंदर क्या चल रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है। कॉन्शियसली मुझे अपना सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, अवेयरनेस। अवेयरनेस, व्हाट इज द ट्रिगर, अवेयर अबाउट द ट्रिगर। सेकंड स्टेप बताया, रियलाइजेशन,
रियलाइज करना मेरे अंदर के अंदर में क्या क्या हो रहा है. Am I the soul getting disturbed? Am I the soul getting irritated? Realizing the thoughts. फिर तीसरा मैंने क्या बताया? What does I told you? The third thing, replace करना. The third is replace that. Replace that emotion of agitation, disturbance, irritation with wise and happy thoughts, with peaceful and positive thoughts. Fourth step मैंने क्या बताया? आपको blessings का use करना है. Start giving blessings to the other soul. Fifth मैंने क्या बताया आपको? आपने what you have to do? You have to detach yourself from the trigger outside. वो उनके संस्कार और मेरे संस्कार शांति के, पीस के, लव के, है ना, इन द होल डे. फिर सेवेंथ इज पूरे दिन में अपना पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक बढ़ाओ. कॉन्शियसली मुझे पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक बनाना है. अब मुझे ये बताओ आप लोग कि आप पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक कैसे बढ़ाओ? What will you do to increase the positive thoughts? क्योंकि मेरे पॉजिटिव थॉट्स बढ़ेंगे तो मेरे पॉजिटिव स्टॉक का अंदर बैलेंस बढ़ेगा, तो मेरे पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ेंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ेंगी तो मेरा एक्शन, बिहेवियर, लाइफ, डेस्टिनी विल आल्सो बी मोर पॉजिटिव. तो कैसे करेंगे? ग्रैटिट्यूड से. वेरी गुड, वेरी गुड. बाबा से योग लगा के. ओके. एफर्मेशन से. एफर्मेशन डेली, किसी की बारे में बात ना करके. मेडिटेशन से. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. और कैसे बढ़ाएंगे? वेरी गुड. और कैसे करेंगे? कैसे पॉजिटिव थॉट्स को? ज्ञान से, अपने बारे में अच्छा सोच के. वेरी नाइस. बेफिक्र पतंग के सेशंस अटेंड करके. ऐसे नहीं होगा रोज अगर हम सुबह शाम इनके सेशंस, है ना, अटेंड करें तो हम पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे? गुड कोट्स से. यस, रोज अच्छे कोट्स सुन के. every 1 hour pause and revise the positive affirmation. very good महेंद्र जी, है ना. हर घंटे पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव थॉट का हर घंटे का एक पॉजिटिव थॉट ले, है ना, ये भी बहुत अच्छा है. मनन चिंतन करके, ट्रैफिक कंट्रोल करके, कंटेंट बाहर से लेते हुए ऑलवेज पॉजिटिव चूज करना, है ना. तो हमें अगले हफ्ते हम क्या इनटेक कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप वो कहते हैं ना कि नहीं नहीं अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, तो आपको परहेज करना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको ठंडा नहीं पीना, पानी नहीं पीना है, कहते हैं ना. इसी तरह अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो तो आपको कोई भी ऐसा कंटेंट इनटेक नहीं करना है, ठीक है, जो कि आपके संकल्पों को फिर से, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप हमारे सीरीज अटेंड कर रहे हो, आप चार्ट दे रहे हो, लेकिन फिर हम कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वायलेंस भरा कंटेंट, कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं करना है जिससे कि मेरी फिर से ये स्थिति, ठीक है, डिस्टर्ब हो. जिस कर्म गुस्सा आए उसके बारे में अच्छा सोचना है. यस, नो वेस्ट थॉट्स, मेकिंग योर थॉट्स पॉजिटिव एंड लविंग योरसेल्फ. ये भी बहुत अच्छा बताया, लविंग योरसेल्फ, है ना. बहुत. जब मैं वैष्णो देवी माता को याद करती हूँ तो कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वेरी नाइस, है ना. तो आपको ये क्रक्स थॉट्स करना इजी है, करेंगे हम सभी मिलकर अगले पूरे हफ्ते थॉट पे चेकिंग करेंगे. मोहाना जी आपको फिर से बहुत अच्छा चार्ट देंगे जिसमें आपका सब चीजें कवर हो जाएगा. तो कौन कौन करेगा, कौन कौन मेरे साथ करेगा नेक्स्ट वीक थॉट्स पे, बीच पे काम, है ना. हु ऑल विल डू? पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में नहीं सोचकर प्रेजेंट में. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, है ना. तो हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर थॉट लेवल पर ही, थॉट पर ही नहीं उसको आने देंगे, थॉट पे ही, यहाँ से थॉट से ही वॉश आउट, फॉरगेट अबाउट वर्ड्स और एक्शंस में आना, थॉट्स पर ही नहीं उसको आने देंगे. बिकॉज आई लव माई सेल्फ, बिकॉज आई लव माई पीस, because I want to live a happy life, a positive life.
तो मैं उसको थॉट पे ही नहीं एंट्री दूंगी। तो थॉट पे एंट्री नहीं दूंगी तो मेरे मेरे वर्ड्स, मेरे रिलेशंस, मेरे एक्शंस तक तो आने का सवाल ही नहीं उठता। ब्यूटिफुल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड ओवर टू मोहाना जी। है ना, कोई प्रश्न हो अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। मोहाना जी, अगर आपके पास कोई इनके क्वेश्चंस हैं तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा खत्म कर देना है, वेरी गुड थॉट, वेरी गुड थॉट। ये भी कितना अच्छा थॉट है कि पूरा खत्म कर देना इस बार, इस महीने सितंबर, जैसे ही अक्टूबर शुरू होगा हम सब सेलिब्रेट करेंगे, वील हैव अ पार्टी, है ना। वील आस्क दिनेश भाई जी टू कम, और हम उन सबके साथ मिलकर पार्टी करेंगे कि हमने इसको खत्म कर दिया है थॉट लेवल पर हमेशा के लिए, है ना। ठीक है। जब गुस्सा आता है तो उस टाइम हम क्या करें, प्लीज सजेस्ट। अभी तो बताया आपको इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स। पॉजिटिव सोचे, ब्लेस करे, है ना। उसके बाद अब कुछ पॉजिटिव कंटेंट करे, रियलाइज करे वो उनके संस्कार है, वो आउटसाइड ट्रिगर है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मेरा क्रोध करना मेरे हाथ में है। ठीक है, कोई कोई मुझे गुस्सा दिला ही नहीं सकता। Sister, me not able to forget a person who was not in my destiny. Because of this, I overthink a lot and don't even meditate properly. ये सिस्टर अटैचमेंट है, ये एक और बीमारी है। इस पे भी पूरी सीरीज ली जा सकती है। अटैच, अगर किसी से भी हम अटैच हो जाते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशी, अपनी पीस लूज कर लेते हैं, है ना। और हम अपनी सारी एनर्जी उस आत्मा को दे रहे हैं अनकॉन्शियसली। तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से कम प्यार करते हैं। हमें कोई दूसरा चाहिए अपने आप को अच्छा फील करने के लिए, अपने आप को कंप्लीट फील करने के लिए। तो जब हम अपने आप से बहुत प्यार करने लगते हैं, वी लव आवर लाइफ, वी लव आवर सेल्फ, वी लव एवरीथिंग अबाउट आवर लाइफ, माय फेलियर्स, माय स्ट्रेंथ, माय माय मिस्टेक्स, माय गुड मोमेंट्स, माय स्ट्रेंथ, then I don't need anyone in my life, है ना। तो I would recommend practice self-love, and think about your own self. Think about how you can be your best companion. अगर घर पे दो लोग लड़ रहे हो तो तुम कैसे दोनों को शांत कर सकते हो, खुद शांत रहकर और उनको एक्सेप्ट कर कर, उनको जज नहीं कर कर कि ये क्यों लड़ रहे हैं, इनको तो आता नहीं। एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट देयर जर्नीज, ब्लेस देम, जस्ट ब्लेस देम। एंड जस्ट डोंट टेल देम तुम लड़ते रहते, तुम दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, है ना, हमें नहीं पता। तो मुझे शांत रहना है, मुझे उनको एक्सेप्ट करना है, मुझे उनको जज नहीं करना है, और मुझे उनको ब्लेस करना है। दीदी, क्रोध वाला संस्कार काम हो रहा है, कम हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन सेल्फ हर्ट वाला संस्कार बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको सप्रेस कर रहे हो, आप क्रोध को सप्रेस कर रहे हो, आप उसको चैनलाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। आपका क्रोध बाहर नहीं जा रहा, लेकिन अंदर सप्रेस, अंदर वो नेगेटिव उसमें हो रहा है। ऐसा नहीं करना है, उसको चेंज करना है विद नॉलेज, विद टेलिंग दैट ये आई आई कैन नॉट हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, किसी की बात मुझे हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को खुद हर्ट करती हूँ। अब उनकी, ठीक है, अब उन्हीं बातों को रिपीट कर करके। तो जब हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे, जब हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, जब हम ब्लेसिंग्स काउंट करने लगेंगे अपनी लाइफ में, तो हम सेल्फ हर्ट को कम कर सकते हैं। उसके लिए पॉजिटिव कंटेंट, जितना हो सकता है पॉजिटिव कंटेंट अपने अंदर इनटेक करो। कोई अगर बार बार झूठ बोल रहा है कि क्या करे, तो वो सच बोले। क्या करे, वो हमारे हाथ में नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। what are the things that is in my control and what are the things that are not in my control। दूसरों का बिहेवियर
दूसरों के लाइक करना, डिसलाइक करना, दूसरों की आदतें, बाहर की सिचुएशंस, परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझसे झूठ बोल रहा है तो मुझे ये याद रखना है, ये उनका संस्कार है, लेकिन मेरा संस्कार है फॉरगिवनेस का, मेरा संस्कार है कंपैशन का, मेरा संस्कार है प्यार का, मेरा संस्कार है एक्सेप्टेंस का। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे अपना रोल प्ले करना है। जब मुझे पता चल गया वो गुस्सा करते हैं तो मुझे अब आई डोंट हैव टू, सॉरी, वो झूठ बोलते हैं तो मुझे वो कोई ऐसी इंटरेक्शन में नहीं आना कि फिर से उनको मुझसे झूठ बोलना पड़े, है ना। मुझे उनको कुछ ऐसा पूछना ही नहीं, कुछ करवाना ही नहीं जिससे उनको झूठ बोलना पड़े। दीदी आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव प्रिंट हो चुका है, वो नहीं रिमूव होता, तो क्या करें? रिमूव नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव इम्प्रिंट तो जा सकता है। एक ग्लास है, उसमें गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है, ठीक है, एक ऑप्शन है हम उस पानी को निकालें, और लेट्स से वो उसके साथ ही चिपक गया, नहीं निकल सकता, तो दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव प्योर वाटर डालते रहे डालते रहे डालते रहे, तो थोड़ी देर बाद वो जो नेगेटिव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डोंट फोकस ऑन हाउ टू रिमूव दोज नेगेटिव इम्प्रेशंस, focus on how to increase my positive content, my positive thoughts. इस पे increase, इस पे attention रख। If people portray your bad image in front of others, then let them be। जो जो डायमंड होता है वो पत्थरों के बीच में रहकर भी हमेशा शाइन करता है। क्या उसको कहना पड़ता है सुनो सुनो मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड हूँ? नहीं, एवरीवन नोज, उसकी शाइन छिप ही नहीं सकती है, उसको किसी चीज के सहारे की जरूरत नहीं है ना। कभी भी सत्य को जिद से सिद्ध नहीं किया जा सकता। सत्य शाइन करता है, इट जस्ट स्टैंड्स बाय इटसेल्फ एंड इट्स, बस स्पार्क उसका इतना ज्यादा होता है। सो लेट देम डू व्हाटएवर। हमें पता है हम सच है, तो मुझे क्या फिक्र, मुझे क्या डर है। सिस्टर, what if the other person is snatching out materialistic things by misusing his power and bad mouthing about us? If we don't react, we are not putting ourselves as weak in front of the society. React नहीं करना, लेकिन रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर में चोरी होती है तो मैं पुलिस स्टेशन तक जाऊंगी ना रिपोर्ट लिखवाने। मैं ये थोड़ा कहूंगी कि नहीं नहीं उसने, उसका भला हो चोर का, नहीं, वो तो करूंगी, लेकिन अंदर मेरे मन में उस चोर के प्रति नेगेटिव नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा, पेन नहीं होगी। मैं सारे एक्शंस लूंगी जो कि मुझे लेने हैं, लेकिन विद अ वेरी पीसफुल माइंड, विद अ स्टेबल माइंड, है ना। एक्सेप्टिंग कि अब तो वो हो गया है, आई नीड टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस, एंड देन whatever actions have to taken, that has to be taken, है ना? Thank you so much. Should we take others' rejection as a reward in order to accept this? Should we take others' rejection as a reward? नहीं, don't. That is their perception. वो उनकी perception है रिजेक्ट करना। अपने हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। वो गाना वो है ना, कितना अच्छा सॉन्ग है, एक बारी सिस्टर मोहाना ने चलाया था, लव यू जिंदगी, है ना। लव योर सेल्फ। कोई मुझे रिजेक्ट, मैं किसी को ये परमिशन क्यों दे रही हूँ पहली बात कि वो मुझे रिजेक्ट करे? वाई डू यू आप अपनी सेल्फ एस्टीम को दूसरों के हाथ में क्यों दे रहे हो? हु आर दे टू रिजेक्ट मी और एक्सेप्ट मी? जब मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, जब उस परमात्मा ने मुझे एक्सेप्ट किया है, then there is no other way. And let me tell you one most important thing, है ना, इस क्रोध को थॉट लेवल पर चेंज करने का, वो है जब हम उस डिवाइन कनेक्शन से अपने आप को भरपूर करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पॉजिटिव थॉट्स का इनटेक सबसे पावरफुल वे है, सबसे पावरफुल। एक है कि हम थोड़ा 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 लेते हैं, एक है जैसे कि आलमंड्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, तो एक वॉलनट में, है ना, बहुत फूड की एनर्जी होती है। तो कहते हैं कि वॉलनट्स लो, आलमंड्स लो, तो आपको बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। इसी तरह वो जो डिवाइन कनेक्शन है ना विद द सुप्रीम, वो उस वॉलनट की तरह है। अगर हम सुबह सुबह भिगो कर वो वॉलनट लेते हैं तो हमारा ब्रेन कितना पावरफुल हो जाता है। तो सुबह सुबह वो डिवाइन कनेक्शन का वॉलनट अगर हम ले, पूरा दिन हमारा स्टॉक पॉजिटिव एनर्जी से फुल रहता है ना।
मुझे पानी वाला एग्जाम्पल, पुराना बात को भुलाने के लिए नया अच्छा अच्छा बात हम अंदर अपने अंदर डालें। यस। आप कोई क्रोध आता है या नहीं आता? आपको कभी क्रोध आता है या नहीं आता है? बहुत कम हो गया है, बहुत कम। आप लोगों का ये सेशन लेने से पहले मैंने 60 डेज क्रोध मुक्त का अपने अपने बीके स्टूडेंट्स में ये करवाया था। उसका रिजल्ट इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैंने जब पूरी टीम के साथ शेयर किया तो हमने ये प्लान किया। So I first experimented on myself, it has benefited me, and now I'm sharing this with all of you. Yes, thank you so much.